एक बहुत अच्छी स्कॉटलैंड सीरीज की एक बहुत डिसअपॉइंटिंग एंड नेपाल क्रिकेट के लिए, क्योंकि जो हमने एक्सपेक्ट करा था उससे बेहतर मैचेस हमने देखे। लेकिन आज हमारी उम्मीदें बहुत ऊपर आ चुकी थी, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह की क्रिकेट हमने देखी नेपाल की तरफ से, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक बड़ा टोटल बोर्ड पर लगेगा, कहीं पर भी कमबैक नहीं होगा, और जब आप चेस डाउन करने आओगे तो इंटायर मैच में बैकफुट पर रह जाओगे। 34 रन से इस मैच को हारा। ऑब्वियसली इस मैच में बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, और इस पूरे सीरीज की कुछ अच्छी बातें भी हैं। अच्छी बात आज नहीं करूंगा, अच्छी बात कल करेंगे, क्योंकि फिलहाल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको पॉइंट आउट करना ऑब्वियस है। हाँ, ये बात जरूर है कि रुपेश उतना नीचे आकर के 43 पर नॉट आउट जाना इज स्पेक्टेकुलर थिंग, और आप उसके बारे में जरूर अप्रिशिएट करोगे। इनफैक्ट ये जो स्कोर है, ये नेपाल के लिए T20 में 8वें नंबर पर आकर सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। गुड थिंग, कल बात करेंगे। बट आज दीपेंद्र सिंह आयरी को लेकर के थोड़ा कंसर्न जरूर जागा, बिकॉज एक चीज हमने काफी टाइम नोटिस की है, काफी बार इस बारे में बात की है कि प्रेशर वाली सिचुएशन में बहुत बार, मैं ये नहीं करूं हमेशा, लेकिन बहुत बार दीपेंद्र सिंह आयरी जो है वो बैकफुट पर चले आते हैं। आज गेंदबाजी से भी 50 रन कंसीड कर दिए, जो कि उनका T20 में सबसे ज्यादा है। T20 में 4 ओवर में 50 रन कंसीड करना उनके लिए सबसे ज्यादा है, और 33 बॉल खेलकर 34 पर डिसमिस हो जाना उनका फोर्थ स्लोएस्ट रहा T20 का, जब जब उन्होंने 30 बॉल से ज्यादा फेस किया है। सो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आयरी इस टूर्नामेंट में बहुत सारी उम्मीद के साथ वाइस कैप्टन उनको बनाया गया। जाहिर सी बात है भाई, आप अगर वाइस कैप्टन किसी को बना रहे हो तो एक उम्मीद बढ़ जाती है, और ओडीआईज में T20 से बहुत सारी बातें भी इससे पहले हुई थी। लेकिन जिस तरह की इनिंग उन्होंने आज भी खेली, आज पूरे टाइम अनकंफर्टेबल लग रहे थे। और आप सोचो कि ये जो इनिंग आई है, इसमें एक छक्का एक चौका आया है, मतलब आप 34 में 10 रन माइनस कर दो तो 24 रन आपने भाग कर लिए, जो कि आयरी हमेशा भागते हैं विकेट के बीच में। लेकिन एक प्रेशर और एक डोमिनेशन जो क्रिएट करना होता है आयरी को। आयरी, जब आप नाम सुनते हो आयरी को, व्हाट डू यू थिंक? हिल कम, हिल हिट अ लॉट ऑफ सिक्सेस, और 6-4 मार करके आप अगर दूर हो, आपको करीब लेकर आएंगे, आपके लिए अच्छे फिनिशर बनेंगे। लेकिन इस टाइम पर वो नहीं हो पा रहा है। सो इट्स फेयर टू से कि जिस तरह से सामने मंजी ने रन्स करे, उस तरह के रन्स इधर से किसी ने नहीं करे। आज स्कॉटलैंड, एक बार फिर हमने वही देखा कि भाई शुरू के 10 ओवर में 110 रन, 111 रन बन गए। आई मीन 10 ओवर में 101 रन थे, 11 ओवर में 111 रन थे, लेकिन विकेट सिर्फ एक गिरी थी। सो एक चीज है कि स्कॉटलैंड तैयारी बहुत अच्छे से करके आया था। स्कॉटलैंड जो कि पिछले मैच में सस्ते पर ऑल आउट हो गया था, वो आज अच्छे से अपना होमवर्क करके आए थे। एक टाइम पर लग रहा था 200 टच हो जाएगा, लेकिन फिर भी 194 बोर्ड पर लग गए। वो होमवर्क ये करके आया था कि भाई संदीप को ना ज्यादा छेड़ना नहीं है, अच्छे बॉलर है, इज्जत करना है, ज्यादा रन नहीं मारना है। ललित अच्छे बॉलर हैं, उनके ना वीक बॉलर को अटैक करना। आज देखो उन्होंने वीक बॉलर पर अटैक करा, उन्होंने ज्यादा ललित और संदीप को ज्यादा अटैक नहीं करा। इन दोनों की इकोनॉमी 6 के आसपास की रखी, लेकिन इसके अलावा जितने हैं वो 10 से ऊपर इकोनॉमी पे गए, बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस भाई, आपके सामने जो पार्ट टाइमर उनको अटैक करो, उनकी ऑलरेडी कमर टूट जाएगी। आज दीपेंद्र सिंह आयरी को 50 रन पड़े। पिछले आप मैच में देखो, आयरी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, यहां पर आयरी काफी ज्यादा रन देकर चले गए। सो यस, बैटिंग में भी उन्होंने रन्स नहीं किए, बॉलिंग में भी उन्होंने अच्छे खासे रन्स कंसीड कर दिए। सो कहीं ना कहीं आज आयरी जाकर के बहुत सारी चीज सोचने वाले हैं, और उनको सोचने की जरूरत है, बिकॉज भाई आप इस टीम के फिनिशर हो, और आपको फिनिशर बनने के लिए यह समझना पड़ेगा कि इस तरह की 33 बॉल में 34 की पारी, वो भी तब जब 194 मंजी जैसे ने जब 5 6 7 छक्के मारे हैं। सो जाहिर सी बात है, इसका मतलब यह था कि पिच जो है वो रन्स बनाने वाली पिच थी, लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपकी वीकनेस पकड़ ली गई थी। सो आपको अपनी वीकनेस पर काम करना पड़ेगा, बिकॉज जिस पिच पर लगभग 200 रन लग गए, उस पिच पर एक फिनिशर आकर के रनो बॉल खेले, ये नहीं चल पाएगा। इनफैक्ट रन बॉल से भी कम चले, तो लास्ट में एक 6 लगा तो बात बन गई, वरना 33 बॉल में 34 पर डिसमिस होना इज नॉट समथिंग जो हम आयरी से एक्सपेक्ट करते। सो यस, पहला तो एकदम मतलब आप ड्रॉबैक बोलोगे इस टीम पर, तो यही था कि आपका फिनिशर जो था वो अप टू दिमाग नहीं है। दूसरा ये था कि भाई फॉल ऑफ विकेट एक बार फिर से कोलैप्स जैसी हुई, जैसे आज देखो तुरंत तुरंत शुरू में 1-2 विकेट तुरंत गिर गई, फिर उसके बाद आप यहीं पर देखो कुशल पटेल आउट हो गया, भीमशर की आउट हो गया 30 पर, लेकिन दूसरी गिरने के बाद फिर 34 पर आसिफ आउट हुआ। लेकिन आसिफ का जो डिसमिसल था वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था, और वो गलती सामने से रोहित पौडेल की थी, बिकॉज रोहित पौडेल ने मारा और तुरंत उनको कॉल कर लिया, मतलब मारते ही एकदम भाग गए उन्होंने। मतलब आप अगर बैटर हो, हमेशा आपकी कॉल पर ही रनर आता है। सो आपने मारा, आपने कॉल किया, आप भागे, और फिर आपने देखा कि अरे यार मिस्टेक हो गई, और तब तक आप अच्छा खासा दूर आ चुके थे, वहां से कुछ नहीं कर सकते थे। सो यस, ये नेपाल के लिए ये इशू रहा है पूरे टूर्नामेंट में कि टॉप ऑर्डर चल के नहीं दे पाए।
चाहे अनिल को लाओ, चाहे लोकेश को लाओ, चाहे आरिफ को लाओ, आई मीन आसिफ को लाओ, आपका टॉप ऑर्डर जो है वो नहीं चल पाया। आज भी हमने इसी वजह से कोलैप्स देखा। 30 पर विकेट गिरी, 34 पर तीसरी गिरी, 40 पर चौथी गिरी, 82 पर फिफ्थ विकेट गिर गई, 87 पर सिक्स गिर गई। लोकेश को भी भाई मौका मिला था, लोकेश को ऊपर भी खिलाया गया, लोकेश को नीचे भी खिलाया गया, और आप नीचे आकर के कल आपने मैच फिनिश किया, आपने 2 छक्के दौड़ दौड़ मार के मैच फिनिश कर दिया। उसको मैंने कल लोकेश की बहुत तारीफ नहीं की थी, सिर्फ एक रीजन से, बिकॉज वो मैच जीता हुआ था। आपने अपने इंस्टिंक्ट को बैक किया, आपने 2 छक्के मार दिए, ठीक है, पहले 6 पर ही मैच खत्म हो गया था, उस पर सिंगल भी लेते तो मैच खत्म हो जाता, 5 बॉल में 1 रन चाहिए थे। सो आपने प्रेशर नहीं फेस किया। 6 बॉल में 7 रन प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर आज था। आज का मैच जिताना था। आज का अगर एक भी प्लेयर खड़ा होकर के आज लास्ट तक आ जाता ना, देखो आज रुपेश लास्ट तक आए, नहीं जिता पाए, कोई साथ नहीं था उनके, बट स्टिल इससे ये पता चला कि आप लास्ट तक खेलते हो, हिम्मत बनी रहती है। जब 10 में कुछ 35 33 ऐसा कुछ चाहिए थे, वहां पर हिम्मत बनी हुई थी। एक मतलब फॉल्स हो भी सही, बट ठीक यार, एक तो छक्का लग जाएगा तो मैच हाथ में आ सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि 8 बॉल में 22 रन हो, 24 रन हो, 20 रन हो, तो क्या पता एक आध 6 विक्स लग जाए और मैच जो है वो हाथ में आ जाए। सो ऐसा पॉसिबल है। हमने करण केसी वाले केस में देखा था कि लास्ट में रन बन के ठीक ठाक हो गया था स्कोर। सो पॉसिबिलिटीज होती है, लेकिन जब साथ में कोई नहीं खड़ा हो, भी इतनी अच्छी डेप्थ के बाद, कल इसी डेप्थ की हम तारीफ कर रहे थे, कल इसी डेप्थ की हम तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो रन चेज हो गया था। लेकिन आज डेप्थ की तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि रन चेज नहीं हुआ। इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब आप फेल होते हो तो आप कमियों की तरफ देखते हो, और मैं तो जब पास होता हूं तभी मैंने कमियों की तरफ आपको काफी बार इंडिकेट करके बताया कि भाई ये चीजें जो है वो कमियां रही हैं, इस पर अगर काम नहीं हुआ तो ऐसी सिचुएशन में फ्लॉप हो गए। लेकिन मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये फ्लॉप होना भी बहुत जरूरी था, बिकॉज आप देखो, आप लगातार एक ही चीज ट्राई कर रहे थे। आप स्कॉटलैंड में आकर के अपने स्पिनर्स से और अपने पार्ट टाइम स्पिनर से दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज स्कॉटलैंड तैयार होकर आया था। आपने करण केसी की जगह आज रिजन धकाल को खिलाया, तो रिजन धाकल आज आते हैं, खेलते हैं, लेकिन उनके साथ आपके पास स्पिनर कितने सारे रहे। आप यूजुअली इन पिचेस पर चाहते हो कि आपके पेसर डोमिनेट करें, लेकिन आपके स्पिनर बढ़िया कर रहे थे। कुशल पटेल को आपने कराया, आपने आयरी को कराया, आपने दोनों आपके स्पिनर जो हैं ललित और संदीप हुकन, दोनों से कराया। सो आप यू केप्ट ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग, और वो सक्सेस रेट दे रहा था, लेकिन आज नहीं दिया। सो हर बार एक ही फॉर्मूला काम नहीं करता है, बिकॉज सामने वाला भी खेलने आया और सामने वाला भी आपके फॉर्मूलाज देख रहा है और फिर वो उसके लिए आंसर लेकर आ रहा है। सो आज वो आंसर आया, आज आप बैकफुट पर आ गए। सो यस ठीक है, कुछ फ्लॉप्स जरूर रहे, लेकिन कुछ बड़े फ्लॉप्स जो हैं उसमें एक तो टॉप ऑर्डर रहा, दूसरा रोहित पौडेल रहे। रोहित पौडेल पूरे टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए। लोकेश बाम, आपको ऊपर ही मौका मिला, नीचे ही मौका मिला, आप टीम को उस पॉइंट से पार नहीं करा पाए। जैसे अगर आप कुशल पटेल की बात करो, ही प्लेड वेल इन प्रीवियस सम मैचेस, लेकिन आज वो नहीं चल पाए। सो आप कुशल पटेल पर सवाल नहीं उठाओगे, बिकॉज पिछले 10 मैच में जिसने 50 के एवरेज से रन बनाया, उस पर सवाल क्यों ही उठाओगे? अच्छे स्ट्राइक रेट से अच्छे रन बनाए, आज फ्लॉप हो गए ना, आज नहीं चल पाए। बट आप उसके अलावा भी देखोगे, आज मैं आरिफ और भीमशर की भी सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि भाई 2 ही मैच आपने खिलाया, एक में वो चले, एक में नहीं चले। सो आप उन पर सवाल उठाओगे जो रेगुलर खेल रहे हैं। दीपेंद्र आयरी हो गए, लोकेश हो गए, रोहित हो गए, आप इन पर ज्यादा सवाल उठाओगे, क्योंकि उनको लगातार मौके मिले, अलग अलग जगह पर लोकेश को मिले, बट वो नहीं कर पाए। सो दीज आर द थिंग्स जिसको देखने की जरूरत है। इसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट टूर्स आ रहे हैं, जैसे आपको श्रीलंका जाना है, आपको इंडिया जाना, आपको ऑस्ट्रेलिया में भी खेलना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी कुछ स्टोरीज आ रही हैं, देखते हैं वहां के कुछ। अभी आज कमेंट्री में ही बात हो रही थी कि कुछ स्टेट मैचेस वगैरह ऑस्ट्रेलिया में खेलने के प्लान है। तो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में डार्विन में क्या क्या मैच प्लान होता है। आई एम वेरी श्योर के स्टुअर्ट लॉ कुछ अच्छा प्लान करेंगे, क्योंकि इंडिया के बाद आप ऑस्ट्रेलिया ही जाओगे। सो श्रीलंका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, तैयारी अच्छी होने वाली है। सो लेट्स होप कि हमें अच्छी टीम्स मिलें और वहां से कुछ बेहतरीन तैयारी हो। लेकिन यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक डिसअपॉइंटिंग एंड हुआ रोहित पौडेल के लिए भी एंड हुआ। इनफैक्ट आज रोहित पौडेल का कैच भी छूटा था, आई गेस वो 4-5 रन पर थे उस टाइम पर, कैच भी छूटा था, लेकिन फिर उसके बाद वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। बट फाइन, आप इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ पॉजिटिव लेकर जा रहे हो, लेकिन बहुत सारा कुछ नेगेटिव भी लेकर जा रहे हो। आई एम वेरी श्योर कि उस पर नेपाल को काम जरूर करना होगा। हाँ, आज एक बार फिर से स्पिनर्स को आपने कोशिश कराया, लेकिन आज आपके पेसर्स की कमी आपको खल गई इवेंचुअली। आज लगा कि यार नंदन होते तो शायद बेहतर होता, करण होते, सोमपाल होते तो शायद बेहतर होता। बट ठीक है, इस तरह के मैचेस आते हैं जहां से आपको ये समझ में आता है कि जी आप जो चाल चल रहे हो वो सामने वाले की चाल कभी आप पर भारी पड़ सकती है। सो लेट्स जस्ट होप कि जिस तरह से आपके पेसर्स फिलहाल इंजर्ड हैं वो जल्दी से जल्द वापस आएं, और आपको जहां पर कमियां दिख रही हैं वहां पर आप उस पर काम करो, और जिस तरह का ये पूरा इंटायर सीरीज रही है उससे
उससे और बेहतर आगे परफॉर्मेंस करो, बिकॉज वेस्ट इंडीज और फिर उसके बाद क्वालिफायर, इट इज समथिंग जो आपको वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना पड़ेगा। जिस तरह से अब तक टूर्नामेंट खेला है उसमें जो कमियां थी उस पर काम करके जाना पड़ेगा, एंड देन आई एम वेरी श्योर के नेपाल उसको क्लियर जरूर कर लेगा। फिलहाल स्ट्रगल कुछ जरूर है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि वो स्ट्रगल भी क्लियर आउट हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से आज दीपेंद्र सिंह आयरी वाज नॉट गुड, उनको फिनिशर का रोल मिला है, उस पर उनको काम करना पड़ेगा। और आपको प्रेशर वाली सिचुएशन में, जैसे बांग्लादेश वाला वो मैच था और ऐसे बहुत सारे मैच जहां पर प्रेशर आता है वहां पर आप कोलैप्स हो जाते हो, सो उससे निकल करके बाहर आना पड़ेगा। रोहित पटेल पिछले कुछ टाइम से कप्तान वाली पारी नहीं खेल पा रहे, उनको उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और कुछ प्लेयर जिनको मौके मिले और वो उसको ग्रैब नहीं कर पाए, अगर आगे मौका ना मिले तो उन पर ज्यादा सवाल भी नहीं उठेगा, बिकॉज आपको मौके ठीक ठाक मिल गए। खैर, लेट्स सी कि आगे क्या प्लानिंग होती है। अभी अच्छा रेस्ट मिलने वाला है टीम को, और फिर उसके बाद श्रीलंका के लिए ट्रैवल होने वाले हैं, और फिर क्या क्या होगा आगे वो सब भी हम देखेंगे। विल कीप इन टच, कीप यू गाइज पोस्टेड विद ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमारे सामने नेपाल क्रिकेट को लेकर के आता है। टिल देन यू गाइज टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।